नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम अनीता रावत है और आज मैं आप लोगों से कुछ अलग ही विषय में बात करना चाहती हूँ। पता नहीं क्यों मैं 4-5 दिन से या तो कुछ ऐसे ही लोगों से मुलाकात कर रही हूँ जो कि बहुत ही अजीब स्थिति में फंसे हुए हैं। उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि वो उस स्थिति से बाहर कैसे निकले। ऐसा ऐसा अक्सर कर होता है, सबके साथ होता है और वो उन लोगों के साथ ज़्यादा होता है जो डिसीजन नहीं ले पाते किसी चीज़ का। क्योंकि हमको एक तो समाज का बहुत ज़्यादा डर होता है कि समाज क्या कहेगा, और दूसरा अपने बच्चों का कि इन बच्चों को कौन देखेगा, तीसरा अपने पति का, वो चाहे जैसे भी हों हमें उनको देखना ही देखना है, चौथा कि अगर हम कुछ काम नहीं करते हैं तो हम इस स्थिति से बाहर निकलें तो कैसे निकलें। इतनी सारी समस्याएं पता नहीं क्यों 1 हफ़्ते 1.5 हफ़्ते से लगातार कंटिन्यू मेरे सामने आ रही है। मैं पहले भी फील्ड का काम करती थी और अभी भी करती हूँ, लेकिन कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा ही लोगों को मैं देख रही हूँ कि अलग ही स्थिति उनकी हो गई है। उनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि वो बाहर कैसे निकले। बहुत सारे लोग तो इस वजह से डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि हमारे बच्चों का क्या होगा, अगर हम घर से बाहर निकलते हैं कुछ काम करते हैं तो इन्हें कौन देखेगा। आप पता नहीं आप क्यों नहीं समझते हैं कि अगर आप अभी नहीं निकलेंगे तो बच्चों को तो क्या आप खुद को भी नहीं देख पाएंगे। ये सच है, अभी बुरा लग रहा होगा लेकिन ये सच है। क्योंकि नॉर्मली जब हमारा क्या होता है ना कि एक तो जो माँ होती है ना, पता नहीं क्यों इतनी इमोशनल अत्याचार सहती रहती है और ख़ुद भी इतनी इमोशनल होती है कि वो या तो खुद की ज़िंदगी बर्बाद कर देती है या दूसरों की ज़िंदगी बर्बाद कर देती है। मैं देखती हुई आ रही हूँ कि माँ जो शब्द है ये प्यार वाला शब्द तो है, लेकिन ये बहुत अजीब स्थिति में हो गया है। समझ से ही बाहर होता जा रहा है कि आखिर चाहती क्या है। जितनी भी महिलाएं हैं जो घर में घुट घुट के जी रही हैं, उनका क्या मतलब है ऐसे घुट घुट के जीने का। और वो जब अपनी समस्याएं मेरे सामने रखती है तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं इनके लिए क्या कर दूँ। और मेरे पास है ऑप्शन, मैं उन्हें बताती हूँ, लेकिन वो अपनी स्थितियों को जब गिनवाती हैं तो मैं डर जाती हूँ। मुझे लगता है कि अब मैं इन्हें कैसे बाहर निकालूँ। और मैं बहुत दिल से चाहती हूँ कि वो सब लोग बाहर निकले इस स्थिति से, क्योंकि एक वो जो स्थिति उन्होंने अपने चारों तरफ एक जो नेगेटिविटी का घेरा बना लिया है ना कि मैं कुछ नहीं कर सकती। ये सबसे बड़ा जो उनका पॉइंट है वो उन्हीं को ले डूब रहा है। मैं इतना समझा चुकी हूँ कि मैं, दीदी, भाभी, आप जब तक ऐसे ही रहोगे ना कुछ नहीं हो सकता। जब तक आप लोग अपने लिए डिसीज़न नहीं लेंगे तब तक आपके लिए आपके हस्बैंड डिसीजन नहीं लेंगे, आपके बच्चे डिसीजन नहीं लेंगे, आपके माता पिता डिसीजन नहीं लेंगे, आपके सास ससुर डिसीजन नहीं लेंगे। सबसे पहले आपको डिसीजन लेना है कि आप क्या चाहती हो। आप यूं ही घुट घुट के जीना चाहती हो तो वो आपको घुटन मिल रही है, पर अगर आप चाहते हो कि इस घुटन से बाहर निकला जाए तो उसके लिए तो काम करना ही पड़ेगा ना। बिना काम किए हुए तो आप अपनी घुटन को भी दूर नहीं कर सकते। आज अगर इतनी महिलाएं हैं, इतनी सक्सेस हैं जो बाहर निकल रही हैं, इसलिए ठीक है, इसलिए उनका दिमाग काम करता है कि वो बाहर भी हैं और घर पे भी हैं। आप घर ही घर की 4 दीवारियों में जो घुट जाते हो ना तो आप बाहर की दुनिया भूल जाते हो। आपको लगता है यही 4 दीवारी हैं और बस इसके बाहर दुनिया है ही नहीं। और अगर इस दुनिया से, ये 4 दीवारों से हम बाहर निकलेंगे तो कहीं उस दुनिया में जाके खो ना जाए। ये बहुत बड़ा डर लगता है। या उस डर की वजह से पता है क्या होता है कि वो जो घुटन है ना अंदर ही अंदर आजकल स्ट्रेस का कारण बन रही है, अंदर ही अंदर डिप्रेशन का कारण बन रही है, और वो फिर किसी और को नहीं लेके जा रही है, वो आपको लेके जा रही है। हाँ, जो ऐसी स्थिति में है उन सबको लेके जा रही है। महिलाओं को हिम्मत करनी पड़ेगी। अगर वो हिम्मत नहीं करेंगी ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। बहुत सारी मैंने लेडीज़ से मिली हूँ तो वो कहती है कि हमारे हस्बैंड हम पे इतना अत्याचार करते हैं, इतना अत्याचार करते हैं कि जी में आते हैं कि मर ही जाए। तो अब स्थिति बची क्या है फिर? जब आप उस स्थिति से बाहर नहीं निकलना चाहते तो स्थिति यही बचेगी ना। आपको ही हिम्मत करनी पड़ेगी, आपको ही उनका हाथ रोकना पड़ेगा, आपको ही एक डिसीजन लेना पड़ेगा कि अब बहुत हो गया। जब तक आप नहीं बोलोगे कि अब बहुत हो गया, या आपको खुद नहीं लग रहा है कि बहुत हो गया है, तब तक आप बाहर नहीं निकल सकते। ये एक ऐसी सिचुएशन है कि हम
चाह के भी अपनी मतलब आप मैं भी अगर आपकी हेल्प करना चाहूँगी या कोई और भी आपकी हेल्प करना चाहेगा ना तो नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि आप डिसीजन नहीं ले रहे निकलने का। अब हम ज़बरदस्ती नहीं आपको बाहर निकाल सकते ना। जब आप एक कदम बाहर रखेंगी तब हम आपके कदम से कदम मिला के आपका साथ देंगे। लेकिन आप तो पहले डिसीजन कीजिए कि बस अब बहुत हो गया, ये जो वायलेंट हो रहा है ये बहुत हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया। आप अगर जिस भी कारण से दुखी हैं उस दुख को अगर आप ऐसे ही चाहते हैं कि वो बढ़ता ही रहे तो इसमें कोई और क्या कर सकता है? कोई कुछ कर सकता है? दूसरा तभी करेगा ना जब आप चाहेंगी। हम लोग आपका साथ तभी देंगे ना जब आप चाहेंगी। जब आप नहीं चाहेंगी तो हम कैसे साथ देंगे बताइए आपका। इसलिए मैं चाहती हूँ सबकी हेल्प करना, लेकिन वो स्टेप तो उठाएं आप लोग। मैंने बहुत सारी लेडीज़ों को देख लिया है, वो बोलते हैं कि हमारे बस का ये नहीं है, हमारे बस का वो नहीं है। तुम्हारे बस का क्या मार का नहीं है? मार खाना बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत ताकत अच्छा काम कर रहे हो आप लोग कि आप एक उसको सहते जा रहे हो। क्यों? ये कौन सी आप बड़ी समझदारी वाला, बड़ा ताकतवर वाला, बड़ी शक्ति वाला काम कर रहे हो आप? किस बात का डर है आपको कि आप बाहर निकल जाओगे तो कौन खा जाएगा? अगर आप बाहर नहीं निकलोगे ना तो जो घर पे है वो खा जाएगा। वो खाने के लिए बैठा है क्योंकि उससे पता है आपके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि आप बाहर निकल जाओ। और वो जिस दिन आपने हिम्मत दिखा दी ना तो फिर उसकी हिम्मत नहीं होगी कि वो आपको कुछ कह दे। लेकिन आपके अंदर का डर जो मैं समझ सकती हूँ कि डर होता है, एक ये वो इंसान इस हद तक डर बैठा देता है ना कि इंसान की हिम्मत नहीं होती कि वो कहीं किसी के सामने कुछ बोल सके या बाहर निकल सके। एक मेरे जानने वाले ही हैं, अब नाम तो मैं क्या ही लूँ, लेकिन मैं उस दिन इतना हैरान हो गई, बहुत ही ज़्यादा मेरी मतलब हैरानगी की सीमा ही ख़त्म हो गई। वो क्या है कि मेरी फ्रेंड है, तो वो बहुत अच्छे घर में हैं, उनके हस्बैंड बहुत अच्छी जॉब में हैं, बहुत अच्छे रेपुटेशन वाले हैं। तो मेरा प्रोजेक्ट है, मैंने उनसे प्रोजेक्ट पे बात करी तो वो कही नहीं ये प्रोजेक्ट तो मैं नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मेरे हस्बैंड अलाउड नहीं करेंगे। कोई बात नहीं, तो मैंने कहा आप कुछ ले लीजिए फिर, आपको तो इसमें कुछ चाहिए। बोलेगी नहीं यार मैं क्या बताऊँ अनीता, ये मुझे पैसे नहीं देते हैं। मैंने कहा क्यों नहीं देते? बोलते हैं कि तुम्हें क्या ज़रूरत है, सारी चीज़ें तो मैं लेके आ जाता हूँ, तुम जो बोलो वो बताओ हम ले आते। अब आप एक बिंदी के लिए भी उनसे पैसे मांगिए, एक चूड़ी के लिए भी आप उनसे पैसे मांगिए, एक सिंदूर के लिए भी आप उनसे पैसे मांगिए। इतने बड़े घर में गई हैं वो कि जिसकी कोई हद नहीं है, और उस घर में उन्हें क्या क्या आज़ादी है? फाइनेंशियल नाम की कोई चीज़ नहीं है उनके पास, एक अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है उनके पास कि अगर कभी कोई उनसे कुछ कह दे कि भाभी जी 100 रुपये देना, तो वो कहेंगे कि मेरे पास तो है नहीं। बंदा ऊपर से नीचे तक देखेगा। इतने बड़े घर में है, इतनी सारी चीज़ें हैं, एक उन पे 100 रुपये नहीं है, लेकिन वो चुभन और वो जो उनकी आंखों में मैंने वो देखा ना अलग ही तरीके का, मैं हैरान हो गई। मैंने कहा इससे अच्छे तो हमें अपनी आज़ादी से घूमते हैं, एक फ्रीडम है, अपना घर है, अपने माँ बाप हैं और हर चीज़ हमारी चलती है उसमें। मैं कभी भी कुछ काम करती हूँ तो मैं पूछती नहीं हूँ, सच में मैं ना भाई से पूछती हूँ, ना मम्मी से पूछती हूँ, ना किसी से पूछती हूँ, क्योंकि मैं अपने पैरों पे खड़ी हूँ ना। मुझे मैं सेल्फ डिपेंड हूँ मैं। मुझे पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। मैं तो मतलब कोई भी डिसीजन लेती हूँ तो अपने आप से ले लेती हूँ, मम्मी को बाद में बताती हूँ। मम्मी कहती है ठीक है। मैंने मम्मी से कई बार पूछा भी कि मम्मी आप बोलते नहीं इस बारे में, तो मम्मी कहती है तुम समझदार हो, इतनी दुनिया घूमती हो, आती जाती हो, तुम्हें पता है मेरे से ज़्यादा मैं तो घर पे रहती हूँ, तुम्हें पता है कि सही काम क्या है, जो तुम करती हो मुझे सही लगता है, सही करती हो। तो एक विश्वास भी होता है, तो ये विश्वास सबके उस पर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप माता पिता से ना पूछें, मैं ये नहीं कहना चाह रही हूँ आप हस्बैंड से ना पूछें, लेकिन कुछ तो एक चीज़ें ऐसी होती है ना जिसके लिए आप खुद भी डिसीजन ले सकती हैं। अच्छे काम के लिए तो डिसीजन ले सकते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है
कि बुरे काम करते हैं तो वो बिल्कुल नहीं डिसीजन मतलब माता पिता से पूछते हैं या पूछते हैं, और जो सही काम करना होता है तो हम इनसे पूछते हैं, हम उनसे पूछते हैं, हम उनसे पूछते हैं। इसका मतलब ये है कि आप सही डिसीजन नहीं ले सकते। सबसे पहले तो आप सही डिसीजन मेकर बनिए, वो बनना बहुत ज़रूरी है। जब आप सही डिसीजन मेकर बनेंगे तब आपको पता चलेगा। देखिए गलतियाँ होती हैं, अगर हम सही डिसीजन भी लेते हैं बुरी डिसीजन भी लेते हैं तो गलतियों का तो कोई अंत नहीं है, लेकिन ये है कि हम उन्हीं चीज़ों से सीखते हैं ना। आज अगर आपने किसी काम के लिए आपने बाहर निकलने का सोचा है कि मैं बाहर निकलती हूँ और एक अपने हस्बैंड का भी साथ देती हूँ और काम करती हूँ, तो ये क्या बुरा डिसीजन है बताइए। आपके हस्बैंड की भी हेल्प हो जाएगी ना। हस्बैंड भी तो चाहते हैं कि हम अगर घर में थोड़ा सा आ जाए बाहर से पैसा, हमारी वाइफ भी जॉब कर ले तो अच्छे से दोनों घर चला पाएंगे। लेकिन कुछ महिलाएं चाहती हैं कि नहीं, हमने शादी करी है तो हमारे हस्बैंड का पूरा वो हक बनता है कि वो हमें खिलाएं, वो लेके आए हैं भाई, उन्होंने ही खिलाना पिलाना है, उन्होंने ही सब देखभाल करनी है, हम तो आ गए। पर ऐसा नहीं होता। अगर आपके हस्बैंड चाहते हैं कि आप उनका सपोर्ट करें तो सपोर्ट आपको करना ज़रूरी है। अच्छा लगेगा उन्हें भी कि आप उनका इतना सपोर्ट करती हैं। सपोर्ट खाली घर के काम करने से ही नहीं होता, घर के काम तो कोई भी कर लेता है। आप दोनों काम करोगे तो मेड रखने में क्या दिक्कत है, 4 पैसे उसके भी बनेंगे, आपको भी रिलैक्स मिलेगा। तो सारी चीज़ें हैं ना, तो सब चीज़ें देखनी पड़ती है। और बहुत सारी लेडीज़ हैं कि उनके हस्बैंड जॉब नहीं करने देना चाहते, वो बहुत अच्छी बात है कि नहीं करने देना चाहते, मुझे भी अच्छा लगता है कि नहीं। पर भाई आप नहीं करने देना चाहते हैं वो ठीक है, लेकिन जो उनकी रिक्वायरमेंट जो उनकी ज़रूरत है आप वो तो पूरा करें। अब आप वो भी पूरा नहीं कर रहे हैं, आप उन्हें जॉब भी नहीं करने दे रहे, तो आप चाह क्या रहे, चाह क्या रहे हैं आप? ये चाह रहे हैं कि ये घर में नौकरानी बन के रहे, बस हम इसलिए लेके आए हैं? वाइफ है वो आपकी, आपका पूरा हक है उस पर, तो उनका भी हक है ना आप पे कि अगर वो कुछ काम करना चाहती हैं तो आप उनको करने दें। हाँ, आपकी अगर मतलब आप इतना नहीं कमा पा रहे, कोई दिक्कत नहीं है। आज के महंगाई के ज़माने में सब यहाँ तो हम लोग हस्बैंड वाइफ एक काम करते हैं एक नहीं करता तो चलता है, लेकिन आप अमेरिका जैसे सिटी में जाइए, वहाँ तो 2 जने जब तक काम नहीं करेंगे वहाँ का तो गुजारा ही नहीं चलता। तो फिर आप वहाँ के लिए क्या करेंगे? वहाँ तो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत समझदार लोग हैं, वो तो मार कुटाई भी नहीं करते, अच्छे से रहते हैं, उसके बावजूद भी वो दोनों काम करते हैं, क्योंकि वहाँ का कल्चर ऐसा है, वो समझते हैं कि दोनों काम करेंगे तो अच्छे से रहेंगे। तो यहाँ के कल्चर में क्या प्रॉब्लम हो गई? यहाँ भी तो ऐसा ही है, यहाँ भी तो दोनों को घर चलाना है, अच्छे से चलाना है, अच्छे से रहना है, तो उसके लिए करना ही पड़ेगा ना। तो डिसीजन लेने में क्या दिक्कत है फिर? मैं खासकर महिलाओं से कहना चाहूँगी कि आप इतनी घुटन में हैं क्यों? मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि अगर है तो क्या कारण है? कोई तो वजह होगी ना उस घुटन की, या वो उस घुटन में रहने में आपको मज़ा आ रहा है कि ठीक है जैसे तैसे करके अभी रह लेते हैं, फिर तो चले ही जाना है ऊपर। तो ऊपर तो सबने जाना है, कोई नई बात नहीं है, ऊपर सबने जाना है, लेकिन यहाँ कुछ करके भी तो दिखाना है, कुछ करके भी तो जाना है। ऐसे ही चले जाना है, ऊपर आके पूछेंगे तो हाँ जी क्या किया आपने वहाँ पे? कुछ नहीं, 4 दीवारें देखी। तो जब 4 दीवारें देखनी थी तो ऊपर ही ठीक थे, नीचे क्यों भेजा था? नीचे इसलिए भेजा था कि आप कुछ काम करें, कुछ नाम कमाएं, कुछ अपने जीवन को योग्य बनाएं। इंसान की यूनी एक बार मिलती है, उसको तो कम से कम आप जस्टिफाई कीजिए। तो उसको करने के लिए आपको बाहर निकलना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, कुछ बन के दिखाना पड़ेगा, तब आपकी रिस्पेक्ट होगी। पति, सास, ससुर सब उनकी रिस्पेक्ट करते हैं जो बाहर से कुछ काम करके आते हैं, कुछ जॉब करते हैं, कुछ अलग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करते हैं, कुछ तो करें। अगर घर पे ही हुए हैं तो दोनों की सास बहू की भी लड़ाई झगड़ा, फिर पति देव भी बीच में फंस गए, सारी समस्या। आप अपने आप से ज़रा हिम्मत दिखाइए, बिना हिम्मत के काम नहीं चलेगा, है ना। जैसे हम सोचते हैं कि बस बच्चे पढ़ लिख गए, ये हो गए, उसके बाद बच्चे तो 5 साल में बड़े हो जाते हैं ना। हम जब छोटे छोटे थे, मम्मी हमारी जॉब करती थी, तो हमें क्या करती थी, हमारा पैर बांध के खिड़की पे काम पे चली जाती थी, और फिर आती थी, फिर खिलाती थी पिलाती थी, हम खुश होकर खाते थे, फिर से खेल कूद के सो जाते थे। तो अब उसमें क्या, बच्चों को छोटे में इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है जितनी कि बड़े होने के बाद। बड़े होने के बाद उनके खर्चे बढ़ जाते हैं, जब उनकी खर्चे बढ़ते हैं और वो पूरे नहीं होते ना, तब कहते हैं आपने किया क्या है हमारे लिए। तब क्या जवाब होगा आपके पास कि नहीं तुम छोटे थे हम कुछ नहीं कर पाए। तो हम तो छोटे छोटे में बच्चों को कुछ याद नहीं रहता कि आपने उनके साथ क्या किया क्या नहीं किया, कितनी देर आप उनको छोड़ के गए, किसके पास छोड़ के गए, कैसे उनको रखा, कोई उनको वो नहीं होती। बच्चे को अकल ही 10-12 साल के बाद आती है, जब उसको ज़रूरत होती है।
और उस समय तक अगर आपने कुछ कर लिया तो बहुत बढ़िया रहता है। नहीं तो जब वो स्कूल जाने लग गए तब तो आप कुछ कीजिए पार्ट टाइम में। पार्ट टाइम के भी इतने सारे ऑप्शन हैं कि आप कुछ भी काम कर सकते हैं पार्ट टाइम में। जैसे हमारा प्रोजेक्ट ही है, आप हमारे प्रोजेक्ट में आ जाइए साथ में। दो हमारे यहाँ पे आके इतनी सारी लेडीज़ सिर्फ 2-2 घंटे काम करती है, आराम से 30-30, 40,000, 50-50 हज़ार, 1-1, 2-2 लाख रुपए कमाती है। तो वो कितना टाइम देती है? पार्ट टाइम ही करती हैं और बहुत अच्छे से करती है और बहुत अच्छी इनकम भी ले रही हैं। लेकिन कुछ लोग उस काम को भी करने के लिए तैयार नहीं है, घुट घुट के जीने के लिए तैयार है। तो अब आपके लिए क्या किया जाए? कुछ किया जा सकता है? ये डिसीजन आपका है। आप इसे जितनी जल्दी लेंगे कि मैं पार्ट टाइम में ही सही कुछ करूं और करके दिखाऊं, नहीं तो लोगों के ताने, घर की लड़ाई झगड़ा, मार कुटाई, वो सब सहनी पड़ेगी। और उस सहन के जो सहते सहते जब अति हो जाएगी ना, आपके बर्दाश्त से बाहर हो जाएगी, फिर वो बीमारियों में कन्वर्ट हो जाएगी। इसीलिए आजकल बहुत लोगों को डिप्रेशन हो रहा है, माइग्रेन की प्रॉब्लम हो रही है, बहुत सारी प्रॉब्लम। आप शुगर हो गया, थायराइड हो गया, दुनिया भर की चीज़ें हमें डिप्रेशन से ही तो हो रही हैं। तो क्यों उस डिप्रेशन को लेके आना है? डिप्रेशन से बाहर निकलिए, अपने हाथ पैर बाहर निकालिए कुछ करने के लिए कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ। और उसके बाद आप अपने आप को एक मकाम पे खड़ा कीजिए, क्योंकि जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे, मैं सच बता रही हूँ, कुछ नहीं होने वाला लाइफ में, कुछ भी नहीं होने वाला। अपना पहला कदम बाहर निकालिए, शुरुआत कीजिए। आप एक तो नारी शक्ति है, नारी शक्ति के लिए क्या परेशानी बताइए? नारी तो आपको पता है दुर्गा का रूप है, काली का रूप है। तो जब निकल जाती है तो फिर उसके लिए किसी चीज़ की कमी नहीं रहती। पर निकले तो सही, अब बिना निकले तो भगवान ही मालिक है। तो आप एक इनिशिएटिव लीजिए काम का कि मुझे काम करना है, बाहर निकलिए, अपने और अपने परिवार को सुरक्षित कीजिए, फाइनेंशियली भी और नॉर्मल भी। जिस तरीके से आप चाहते हैं कि ज़िंदगी आपकी खुशहाल हो, उस तरीके से बनाने के लिए आपके पति ही नहीं कर पाएंगे, आपको भी उनका साथ देना पड़ेगा। अब आप उसे चाहे जिद से दीजिए उनका साथ, या खुशी खुशी दीजिए, लेकिन ये आपकी भी जिम्मेवारी बनती है कि आप उनका साथ दें। बाहर निकलिए और काम कीजिए और उनको भी सुकून से रहने दीजिए और ख़ुद भी सुकून से रहिए। और एक खुशहाल परिवार है आपका, उसे और खुशियों से भरिए और खुश रहिए और खुशहाल रहिए, जिए और जीने दीजिए। ठीक है, थैंक यू।